मुझसे कैसी मदद चाहिए, जब तक खुलकर नहीं बताएगा तो मुझे मालूम कैसे होगा। चाचा जी बोल बेटा। किस मुख से कहो, अरे किस मुख से कहो, आखिर रो क्यों रहा है? रामनगर का जमींदार धर्मेंद्र प्रताप ने क्या किया है उसने? सिर्फ 5,000 रुपए के कारण मेरी छोटी बहन को गिरवी के तौर पे अपनी हवेली में गया। क्या? मैं उससे जानता हूँ। आपसे विनती करता हूँ, बहुत बड़ी उम्मीद की लहर लेकर आया हूँ, बहुत बड़ी आशा लेकर आया हूँ। अपने घर के लिए, अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मैं आपके सामने अपना दामन फैलाता हूँ। बेटा चिंता मत कर, मेरे सामने दामन मत फैला। तूने बता दिया कि तू मेरे दोस्त शेखू का लड़का है। ये समझ ले कि मेरे दोस्त का लड़का मेरा ही लड़का है। चिंता मत कर, बोल तुझे क्या चाहिए, रुपया पैसा क्या चाहिए बोल। मुझे सिर्फ 5,000 रुपए दे दीजिए चाचा जी। 10,000 दे दूं? नहीं चाचा जी, सिर्फ 5,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, अगर तेरा काम 5,000 में हो जाएगा तो मैं तुझे जरूर दूंगा 5,000। जी चाचा जी। ये ले 10-5,000 तो मेरे जेब में पड़े रहते हैं हमेशा। ये ले और ले जा उस ठाकुर के जुबान, ले जाके उसके मुंह पे मार देना पैसा, और बेटी सल्ला को छुड़ा ले आना। जा बेटा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये एहसान आपका कैसे चुका पाऊंगा। बेटा एहसान की क्या बात है, माँ बाप का बच्चों पर कोई एहसान नहीं होता, ये उनका फर्ज होता है। मैंने तुझसे कहा जैसे मेरे दोस्त का लड़का वैसे मेरा लड़का। जा तू। बाबूजी का प्यार तो मैंने पाया ही नहीं। आज आपने मुझे बेटा कहकर मुझे बाबूजी की याद दिला दी। चलिए मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रो मत बेटा, अपने आंखों से आंसू पोंछ ले और जा अपनी बहन सल्ला को उस ठाकुर के यहाँ से छुड़ा ला। जा जा बेटा जा। वाह रे ठाकुर, तू ऐसा कर्म कर रहा है कि अल्लाह शायद तुझे माफ भी ना करे। ऐसा करना छोड़ देता तो अच्छा होता। मैं भी चलता हूँ, मेरा रोजा खोलने का वक्त हो चुका है। चलता हूँ। आज आखिरी दिन है,
और अभी तक रुपया लेकर नहीं आए। धर्मो, आज आखिरी दिन है और अभी तक शांति रुपया लेकर नहीं आई। शाम तक इंतजार करो, आती है तो ठीक है, नहीं कल उसकी बेटी को कोठे पर ले जाना बेचकर और मेरी रकम लेकर आना। मालिक 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 मालिक, अगर रुपया लेकर आए हो तो कोई बात नहीं, और अगर रुपया लेकर नहीं आए तो उल्टे पांव वापस चले जाओ। मालिक नहीं, मैं जो है पूरे रुपये लेके आया हूँ मालिक। मालिक पैसे लेके आया हूँ मालिक। धर्मों को दे दो, धर्म रुपया ले लो। लेकिन मालिक मेरी बहन सरला। बकवास नहीं, यहाँ इस हवेली में हुक्म चलता है तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रताप सिंह का। रुपया दे, बकवास नहीं। ठीक है मालिक। मालिक छोटे मालिक ये धर्म रुपया गिनो, क्योंकि हम अपनी परछाई तक का विश्वास नहीं करते। रुपया गिना जाए। मालिक रकम पूरी है या नहीं? मैं पूरे 5,000 लेकर आया हूँ मालिक। 5,000 रुपए? जी मालिक। जा सकते हो तुम? जा सकते। 5,000 रुपया मिल गया, जाओ। मालिक जा सकता हूँ मालिक। मेरी बहन सरला मालिक। कौन सरला कौन बहन? 5,000 रुपए लेकर आया है। मेरे यहाँ ब्याज महीने में नहीं, हर रोज जोड़ी जाती है। तुझे 10 दिन की मोहलत दी थी मैंने, और 10 दिन में रोज के ब्याज जोड़ने पर 500 रुपया ब्याज होती है। अभी इस रकम में 500 रुपए कम है। मालिक ये तो आप सरासर अन्याय कर रहे हैं। हाँ मालिक, क्योंकि आप पैसे देते वक्त ये नहीं कहते कि तुम्हें इसके ब्याज भी देना होगा। तो मैंने ये भी नहीं कहा था कि मेरे यहाँ से रुपया ले जाना और खिलाकर अपने लौटे को साड़ बना देना, जो मेरे सर पर बैठकर तांडव करेगा। अपने इस कबूतर बेटे को लेकर चली जा। शुक्र मना कि जिंदा छोड़ रहा हूं तुम दोनों को। 500 रुपया लेकर आना, तब अपनी बेटी को ले जाना। मालिक क्षमा चाहता हूँ मालिक। जिस तरह पाई छोड़कर मैंने 5,000 रुपए आपको दिया, मैं 500 और दे दूंगा, लेकिन मेरी बहन सरला मुझे दे दीजिए। मेरी बहन सरला सरला दे दूं? एक बात काल खोल कर सुन ले। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की दहलीज जो चीज पार कर जाती है, चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर कोई
इंसान हो, वो ठाकुर की हो जाती है। चले जाओ यहाँ से, मालिक कोई सरला नहीं। सच में आप अन्याय कर रहे हैं मालिक। अन्याय? हाँ हाँ, अन्याय कर रहे हैं आप। पगला गया है तू? मैं पगला गया हूँ। मैं अन्याय कर रहा हूँ? हाँ हाँ, ऐसी मूर्खता की बात करता है तू? मैं मूर्ख ही सही, लेकिन ये अन्याय हो रहा है। पहली बार हवेली में अन्याय हो रहा है। पहली बार अन्याय हो रहा है? आज तो इन लोगों की भाषा बोल रहा है। हाँ, विश्वास नहीं होता तो नजरें इधर करके देखो। सच कहा धर्मो, अन्याय तो हो ही रहा है। हरामजादे, मेरी हवेली पर तुम जैसे कुत्तों को नंगे पैर आने की इजाजत नहीं और तू जूते पहन कर आ गया। हरामखोर। मालिक ये बच्चा है मालिक। 5000 रुपया क्या ले आया? मालिक इतना बड़ा रईस बन गया कि मेरे दरवाजे चौखट पर जूते पहन कर आया। जी गलती हो गई मालिक। ये जूते हवेली के बाहर ले जा। मालिक वो बच्चा है मालिक, उसने गलती कर दिया, उसकी गलती को क्षमा कर दो। लेकिन तू तो नहीं गलती करना चाहिए तुझे। मालिक गलती मैंने की है, मैं लेके जाता हूँ। रुक! ये जूते तू नहीं ले जाएगा, ये जूते तेरी माँ बाहर लेकर जाएगी और तुझसे मुझे कुछ बातें करना है। अपनी माँ को दे, ये जूते बाहर रख कर आए। मालिक कैसी बात कर रहे मालिक? अपने पैर के जूते अपनी माँ के हाथों में। मालिक माँ के चरणों में जन्नत होती है और मैं अपने पैर के जूते अपनी माँ के हाथों में नहीं मालिक, नहीं। अगर माँ के चरणों में जन्नत होती है तो धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली में संसार है। अगर ये जूते अपनी माँ के हाथ में दे देगा तो तेरी मर्यादा घट जाएगी। अरे वाह, आप तो साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन हो गए। ये जूते अगर तेरी माँ अपने हाथ से ले जाएगी तो तेरी मर्यादा घट जाएगी। अब तेरी माँ ये जूते अपने हाथ से नहीं ले जाएगी। अब तेरी माँ ये जूते अपने हाथ से नहीं ले जाएगी। जानता है, ये जूते तेरी माँ अब अपने हाथ से नहीं ले जाएगी, बल्कि अपने सर पे रख कर ले जाएगी। सर हाँ। मालिक सर हाँ मालिक मालिक ये जूते तेरी माँ अपने सर पे रखेगी और अपने हाथ से तू अपनी माँ के सर पे जूते रखेगा। रख। मालिक जो बेटा अपने पैर के जूते अपने माँ के हाथों पे नहीं दे सकता, वो अपने हाथों से अपने पैर के जूते अपने माँ के सिर पर कैसे रख सकता है? अच्छा, रखिए जूते। हे वाले धर्मो, अगर ये जूते अपनी माँ के सर पर नहीं रखता तो उठा कोड़े और इसके माँ के बदल की एक एक चमड़ी उधेर कर फेंक दे। मार मार इसे।
नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा मालिक, मैं रख रहा हूँ, रख रहा हूँ मालिक। हरामखोर, पागल समझ रखा है रे, अंधा समझ रखा है। हरामखोर, जूते रख रहा है ये। देखो देखो इस लड़के को, देखो यही है वो जिसने मेरे धर्मों के गले पर जूते चप्पल की माला पहनाई थी, और आज अपनी माँ के सर पर जूता रखने के लिए ये मोदर रामजादा पहले ऐसे हाथ रखता है, उसके ऊपर जूता रखता है। मैं लेके जाके जूते को बाहर कर लेके जाएगी, लेकिन तेरा बेटा तेरे सर पर रखेगा। उठा जूते, उठा जूते, उठा उठा जूते, उठा। उठा। अगर तूने इसके सर पे जूते नहीं रखे तो इसका सर ही नहीं रहेगा। अगर तूने जूते नहीं रखे तो इसकी खोपड़ी तो उड़ा ही दूंगा। साथ में तेरी बहन को नंगी करके पूरे बाजार में घुमाऊंगा। मैं रखूंगा, मैं रखूंगा जूते वाले, मैं रखूंगा। मुझे क्षमा कर दे माँ, तेरी जान और अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मुझे ये तेरे सर पे जूते रखने पड़ रहा है माँ। हो सके तो इस भागे को क्षमा कर देना माँ, क्षमा। रख रख जूते। बजाओ तालियां। मेरे धर्म के गले पर चप्पल की माला पहनाई तो तुम लोगों ने तालियां बजाई। क्या हुआ, सांप सूंघ गया तुम्हें? बजाओ तालियां, शोर मचाओ। देखो देखो, इसने मेरे धर्म के गले तक चप्पल की माला पहुंचाई और मैंने इसके ही जूते इसके हाथ से इसकी माँ के सर पर रखवा दिया। अब दफा हो जाओ यहाँ से। आपके कहने पर मैं अपने पैर के जूते अपने माँ के सर पे रख दिया। अब तो मेरी बहन सरला को मुझे कोई बहन नहीं, कोई बहन नहीं। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अभी तक समझता था कि तू अन्नदाता है, गरीबों का मसीहा है, प्रजा पालक है, लेकिन आज तेरी सच्चाई मुझे सामने आई। आज मुझे पता चला कि तू कौन है। सुन मेरी बात, तू है कुत्ता, कमीना, सुअर, भेड़िया, तू है कुत्ता, कमीना, सुअर, भेड़िया। मैंने सोचा कि तू नेक इंसान है, पाप का बोल पाला और तेरे सर चढ़ा तू इंदा नहीं एक सैतान। मुझको मालूम
कर चालबाजी तेरी जान पाई नहीं। एक इंसान के बदले में शैतानी तू चाल तेरी चलेगी कसाई। पापी आदम बेरिए दौलत के भूखे पापी आदम बेरिए नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। इस तरह से चलत जो गलत राह तू नरक में भी मिलेगा ठिकाना। जिस माँ ने मेरे खिलाफ बगावत करने वाली संतान को जन्म दिया उस माँ की कोख उजाड़ दूंगा मैं। शांति, तेरी कोख ने मुझसे बगावत की है। आज जैसे मौत मारूंगा तुझे कि जमाना देखेगा, रामनगर के निवासी देखेंगे और हर माँ अपने बच्चे को जन्म तो देगी लेकिन उसे हमेशा एक ही सबक सिखाएगी। धर्मेंद्र प्रताप सिंह को देखकर उसके चरणों में गिर जाना, उससे कभी नजरें मिलाकर बात मत करना। मुझे कुत्ता कहने वाली मेरे ही हवेली में आकर मुझे गालियां देने वाली तेरी कोख में गोली मारूंगा। औरतें देखेगी तेरी मौत रामनगर की औरतों के लिए एक सबक होगी, सबक होगी, सबक।
रही। मौत का दूसरा नाम धर्मी प्रताप सिंह है। मुझसे बगावत मौत को दावत है। धर्मो, इस कुत्ते की लाश हवेली के बाहर और इसकी माँ की लाश बीच चौराहे में फेंकवा दो। आने जाने वाले सब लोग देखे, गांव की औरतें देखे, क्योंकि आज के बाद कोई मुझसे बगावत करने की हिम्मत ना करे। फिक्र मत करो, मैं पालतू कुत्तों को छोड़ता हूँ, इसे हड्डी समेत चबा जाए। ऐसा नहीं हो सकता, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं किसके सहारे जीऊंगा माँ, किसके सहारे जीऊंगा माँ? ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ गई मेरी माँ? तेरा रोता है, भगवान भी सोता